आज के हम वीडियो श्रृंखला में बताएंगे, कुछ न कुछ तो बताना ही है। आज हम बात करेंगे इस स्पाइडर प्लांट के बारे में। देखिए, स्पाइडर प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस का और इजी टू ग्रो होने वाला पौधा है। ये कहना आसान है, परंतु ये इतने तेज़ी से मरता है ना, जितना तेज़ी से कोई और प्लांट नहीं मरता है। बहुत हार्डी प्लांट है। परंतु जब मौसम बदलता है या तो गर्मी से जब ठंड आती है तो इंस्टेंटली मर जाता है, और जब अप्रैल मई की लू चलती है तो भी बहुत इंस्टेंटली मर जाता है। कितना भी रख रखाव करो, इंस्टेंटली एक एक पत्ता गलता जाएगा और एक टाइम आएगा कि ये खट से ख़त्म हो जाएगा। और इतना ये हार्डी प्लांट है कि देखिए, इसके जो फूल निकलते हैं, फूल ही आगे चल के ऐसे हो जाते हैं, फूल में से एक ये प्लांट निकलता है। और कुछ नहीं, देखिए इसमें जड़ आनी शुरू हो गई। नहीं, ये तीसरे दिन का पौधा है। 3 दिन से मैं यहाँ लगाया हूँ, 3 दिन में इसमें वाइट जड़ आ गई। देखिए बिल्कुल ये वाइट जड़ आई है ना, इस मिट्टी में स्पर्श करने से आई है। और ये गमले में था, छोटे से गमले क्या, प्लास्टिक में था। तो हमारे यहाँ पिछले सीज़न में ये मैंने ऐसे छोटे छोटे नन्हे प्लांट से मैंने 35-40 प्लांट बनाया था। मुझे ऐसे एक क्यारी टाइप का जो प्लांट जहाँ लगे, ढेर सारे लगे होते हैं, तो वो देखने में अच्छा लगता है, तो बनाए थे। काफ़ी मदर प्लांट भी थे। तो मदर प्लांट में से बस 2 प्लांट बचा, वो नन्हा प्लांट बचा, और बाकी सभी प्लांट लू से, गर्मी से, किसी न किसी कारण से मर गए। तो ये जो प्लांट है, अब इसलिए मैं ये सब कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर आपके पास ये प्लांट है और इस प्लांट को लगा रहे हैं, तो इसको सीज़न बदलने से, जब गर्मी से ठंडा होता है और ठंडी से अचानक से गर्मी होती है, तब इसका बहुत ही रख रखाव करना ज़रूरी है। इस समय मेरे पास 1, 2 और ये 3 प्लांट हैं। बाकी समझ सकते हैं कि 30-40 प्लांट ऐसे घना था, अचानक से मर गया, मैं बचा भी नहीं पाया। तो यदि आपके पास कोई बड़ा गमला है, ठीक है, तो उसमें एक मदर प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसकी रूट जो है ना बहुत अच्छे से ग्रो करती है। अब मान लें कि अभी आने वाला है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर में हम लोग के यहाँ भयंकर कोहरा होता है उत्तर भारत में। तो उस समय क्या होगा कि ये प्लांट सर्वाइव करने के लिए तैयार रहेगा। अगर ये ज़मीन के भीतर लगा रहेगा तो भी एक प्रचंड गर्मी को भी सहने के लिए तैयार रहेगा। और हमारे जो गमलों में, छोटे छोटे गमलों में, प्लास्टिक गमलों में जो मिट्टियाँ होती हैं, वो बहुत हार्ड हो जाती हैं गर्मी के दिनों में। इसके लिए बहुत से सॉफ्ट वेल ड्रेनेज, हालांकि ये पानी रुकता रहे तो भी चल जाएगा, परंतु इसके पत्ते पे पानी लग गया तो पत्ता गल जाएगा। पत्ता बहुत कोमल होता है। तो आप, यदि आपके पास है, तो उसके लिए जाड़े का टाइम आ रही है, तो ऐसे ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर आप पेपर का टुकड़ा काट के ढेर सारा डाल दें, उससे मल्चिंग कर दें, तो इसकी मिट्टी जल्दी ठंड नहीं होगी, एक टेम्परेचर बना रहेगा और ये पौधा आपका सर्वाइव कर जाएगा गमले में। ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन लगाने का कोई टेंशन नहीं है, क्यारी है या बड़ा गमला है तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं। अगर छोटा चीज़ है आपके पास, छोटा गमला है, छोटा पॉट है, या हैंगिंग आपने लगा रखा है और उसका खुले में रखे हुए हैं, तो ये जाने कि हवाएं उसको ख़त्म कर देंगी, ठंडी की भी, गर्मी की भी। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही कहना था। बाकी इजी टू ग्रो होता है मेरे पास। देखिए ये जो बस इतना ही कलेक्शन बचा हुआ है। इसमें एक छोटा कलेक्शन, वो सबसे अंतिम लास्ट वाली जो क्यारी है उसमें फेंका पड़ा हुआ था, उसी से ये 3 बन गया। ठीक है, देखिए इतना छोटा है तो भी इतना ज़्यादा ये दिया हुआ है। इससे अभी मेरे को देखो तो इसमें कितने पौधे बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 पौधे बढ़ना है इससे। अगर मैंने तोड़ के लगा दूँ सर्वे सेपरेट तो ये 13 पौधे हो जाएंगे। परंतु मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, मैं इसे जाड़े भर के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ कि चूँकि ये मिट्टी है ना, मैं हल्का हल्का इसको सर टच करा दूँगा। 3 दिन में इतने जड़ आए, जब जड़ काफ़ी बड़े हो जाएंगे तो मैं इसे सेपरेट कर दूँगा। फिर कोई हमारे यहाँ गेस्ट आएगा, उसे गिफ्ट कर दूँगा। तो मुझे पौधा गिफ्ट करना अच्छा लगता है, और मैं कभी हालांकि ज़्यादा पौधे बांटता नहीं हूँ, उससे झंझट होती है। लोग अपने घर जाके जिस प्रेम से हमने रखा हुआ है, उस प्रेम से वो नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और इसी में देखिए, इसमें हमारा ये हो रहा है, पालक छिटा हुआ है, कुछ पालक चल रहा है, इसमें कुछ चौराई हो रही है। तो बस सब कुछ इसमें चलता रहता है। और इसमें टमाटर के भी छिटे हैं। टमाटर तो एक टमाटर का नन्हा पौधा यहाँ निकल रहा है, जो पिछले सीजन का है, निकल रहा है। बड़ा हो जाएगा तो उसको अच्छी जगह में, धूप वाली जगह पर सेट कर देंगे।
तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने ये स्पाइडर प्लांट का केयर कैसे करें ठंडियों में उसके बारे में है। और ठंडियों में इसे गोबर का जो ये हमारे पास ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये खाद ये मैं डाल दूँगा। और ये तो मैं सब में डालता हूँ, पर इसमें डालूँगा। आप ये सबसे खासियत है ना, किसी खाद के पास इतनी पास आप नहीं बैठ सकते हैं। मैं इसके इतना पास बैठा, कोई गंध नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास का गंध होता है। सॉरी, फर्स्ट क्लास का गंध वाला फर्स्ट क्लास का खाद है, कोई दुर्गंध नहीं होती। घर में डालें। और बाकी तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे नीम खली, और इसको जो बर्मी कंपोस्ट, और इसका भी लोग बनाते हैं, टी बनाते हैं, पानी में भिगो के छिड़कते हैं, ये करते हैं। पर उससे घर के अंदर इतनी भयंकर दुर्गंध हो जाती है जो आसानी होती है। हम तो खुले में ही इसको बनाते हैं, 2 गोरी डाल दिया, 1-2 महीना चलेगा। जब तक बिल्कुल पानी का रंग वाइट ना हो जाए तब तक हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। और फिर जब देखेंगे हल्का हल्का ये ब्राउनिश से वाइट पन की ओर जा रहा है, तब तक दूसरा कंटेनर में फिर से 2 गोरी डाल के छोड़ देंगे। तो ये हमारा हर दूसरे तीसरे दिन ये पौधों में पड़ता रहता है। और नेचुरल ये है। गोबर में गर्मी होती है तो कुछ हद तक चींटी ऊटी भी ख़त्म हो जाती है। चींटी तो नहीं ख़त्म होती है, परंतु कुछ हद तक ही हमारा ग्रीन जोन बना रहता है, उर्वरक क्षमता बनी रहती है, और हमारे पौधों का कंट्रास्ट अच्छा रहता है। देखिए ये पहले से लगा हुआ है, इसका कंट्रास्ट कितना तेज़ है। और ये छोटे वाले का देखिए वाइट है, हालांकि हल्का येलो है, जबकि सब एक जगह के हैं। वो बहुत पहले से लगा हुआ, उसमें ये गोबर का खाद बहुत पड़ा हुआ है। देखिए, और इसका कलर देखिए, ये प्लास्टिक से निकाल के कल परसों में यहाँ शिफ्ट किया गया है। ये ज़्यादा चमकदार नहीं है। तो यही है, ये गोबर का खाद डालने से यही होता है। एक ही जगह एक ही घर में लगे हुए पौधे में देखिए 3 तरह के कलर हो गए हैं। हालांकि ये पौधे कुछ कम हैं, ये वाला पौधा सबसे पुराना था। ये ऑलरेडी उधर जंगल झाड़ में पीछे फेंका फका था, उसी से निकाल के ये सारे पौधे बने हैं। तो जब पौधे की बहुत संख्या हो, अचानक से सारे पौधे मर जाएं, मार्च अप्रैल में इसको बचाने की बहुत कोशिश किया, इधर तो उठा के छाँव में लगाया, सब किया, कोई फ़ायदा नहीं। मरना शुरू हुआ तो एक साथ सब मर गए। तो यदि आपका पौधा का शेडिंग एरिया करना है तो चूँकि क्या होता है ना, अचानक से जब हम गर्म स्थान से उठा के ठंडे स्थान पर ले जाते हैं तो भी वहाँ के मौसम के हिसाब से ये पौधा चल नहीं पाता है। तो अगर ये शिफ्टिंग भी करनी है तो आप फरवरी में करें, ताकि उस माहौल में, उस स्थान पे ये पौधा अपने आप को उस माहौल के हिसाब से बना ले, फिर वो आगे सर्वाइव करे पूरे गर्मियों भर। तो ऐसे कुछ पौधे थे जो फूलों के, जैसे मैंने बहुत सारे पौधे बचाने की कोशिश किए थे। उसके किसका कह रहे हैं, बोलते हैं गुलदाउदी के, वो भी सूख के कंकड़ होके ख़त्म हो गए। तो मैंने ये सोचा कि हाँ, ये नया मकान है, यहाँ पे इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। तो अभी भी बहुत सारे पिछली सीज़न की छोटी छोटी कटिंग बची थी, अभी भी मैंने लगा रखी है। कल उस पर वीडियो बनाएंगे। तो उसको आपको करना है तो फरवरी में करें, फरवरी में शिफ्टिंग करें जहाँ पे जगह सेट करना है। और नहीं तो अचानक से मार्च अप्रैल गर्मी आने के बाद, लू चलने के बाद आप पौधा हटाते हैं तो पौधा कहीं भी छुपा कर रखें, मरना ही मरना है। तो बस आज इतने छोटे वीडियो में ये जो हमारा स्पाइडर प्लांट है इसका है। डिटेल में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा स्पाइडर प्लांट की ग्रो कैसे करें और इसके फूल के बीज से कैसे ग्रो करें। हालांकि फूल के बीज से ग्रो करने से अच्छा है कि ये जो अपने आप से निकल रहा है जड़, इससे अपने आप से ग्रो होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। और यहाँ से अगर आप तोड़ के इस शिखा से जो निकल रही है, इसको अगर तोड़ देंगे तो जल्दी से सर्वाइव बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि मदर प्लांट से ये खाना हमेशा लेता रहता है। और यहाँ पर डाल रहे हैं, इसकी रूट भी ग्रो हो जाएगी तो हो जाएगी। इतना तो अच्छा है कि इसको मैंने थर्माकोल में भिंगा के एक यूट्यूब पे देखा था, उसी हिसाब से हमने भी किया था ट्राई के लिए। थर्माकोल के अंदर इसको डाल के और पानी के गिलास में रख दीजिए, तो पूरा पानी के गिलास में एकदम भयंकर से, परंतु उसमें 2 महीने का टाइम लगेगा। 2 महीने में जड़ हो जाएगा, एकदम जड़ पत्तों से ज़्यादा जड़ हो जाता है। परंतु 2 महीने लगाने का अच्छा है कि क्यारी में या मिट्टी में आप रख देंगे, मदर प्लांट के साथ रहेगी तो 100% गारंटी है कि मरेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी जड़ आएंगी वो स्ट्रॉन्ग जड़ आएंगी, और वो मिट्टी में, सॉइल में, किसी भी प्रकार की मीडिया में आप लगाएं, सॉइललेस मीडिया, कोकोपीट में भी लगाएं तो भी चलेगा। और वो जो पानी वाला थ्योरी है, तो कभी कभी पानी बिल्कुल पानी रहता है, जब अचानक से हम मिट्टी में डालते हैं, गमलों की मिट्टी में डालते हैं, तो हम लोग इसे मिट्टी का पीएच वैल्यू नहीं जानते हैं, पानी का पीएच वैल्यू नहीं जानते, डायरेक्ट डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो देखा देखी होने के बाद 2 महीने के बाद भी प्लांट मर जाता है। तो ऐसा ना करें। अगर सिंपल इजी टू ग्रो है तो बस ऐसे, अगर आपके पास प्लांट निकल रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, तो इस प्रकार से लगा के छोड़ दें ज़मीन में, वो भी प्लांट बड़े हो जाएंगे। और मुश्किल से देखिए ना, इस साइज़ के प्लांट होने में से 10-15 दिन और लगेगा। 10-15 दिन के अंदर ये पूरे प्लांट इस साइज़ के हो जाएंगे। तो फिर इसको कहीं भी लगाइए,
नहीं मरेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।